हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ सॉइल। सो लेट्स स्टार्ट। एज इट इज रिटन हियर, देयर आर मेनली 3 बेसिक टाइप्स ऑफ सॉइल्स। यानी मेनली टाइप्स ऑफ सॉइल्स में मेनली जो बेसिक सॉइल्स होते हैं, बेसिक टाइप्स, वो 3 ही होते हैं। फिर दीज आर सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल। वो 3 सॉइल्स हैं, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल। यानी कि मेनली 3 बेसिक टाइप्स होते हैं सॉइल्स के, और वो होते हैं सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल। फिर द डिफरेंसेस इन द कंपोजिशंस ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ सॉइल एंड देयर प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड बिलो। फर्स्ट है सैंडी सॉइल। Sandy soil contains mainly sand, having large particles with large spaces. Sandy soil, it means that sandy soils जो होता है वो mainly sand को contain करता है, जिसमें large particles होते हैं, बड़े बड़े particles होते हैं और उनमें spaces भी काफी ज्यादा होते हैं. It has hardly any clay or it has hardly any clay और silt in it. यानी कि इस सैंडी सॉइल में हार्डली क्ले या सिल्ट प्रेजेंट होती है। मेनली इसमें सैंड ही होती है, क्ले या फिर सिल्ट के जो अमाउंट होता है उसमें काफी कम होता है, कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं होता है। सैंडी सॉइल कंटेन्स वेरी लिटिल ह्यूमस। सैंडी सॉइल इज फाउंड इन डेजर्ट एरियाज। सैंडी सॉइल में काफी कम ह्यूमस होती है। ह्यूमस माने जो टॉप सॉइल होता है, जो फर्टाइल सॉइल होता है, वो सैंडी सॉइल में काफी कम होता है, बिकॉज सैंडी सॉइल इज फाउंड इन डेजर्ट्स। अब एक बात तो ये है कि सैंडी सॉइल में लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उसके पार्टिकल्स काफी लार्ज होते हैं और उनके बीच में स्पेसेस भी काफी ज्यादा होते हैं, तो अगर उसमें जो पानी डाला जाता है वो काफी जल्दी ड्रेन हो जाता है। लिखा है ना, an advantage of sandy soil is that it cannot hold much water in it because the water gets drained out quickly through large spaces between its particles. क्योंकि जैसे ही उसमें पानी आता है वो तुरंत ड्रेन हो जाता है, क्योंकि उसके बीच में इतने लार्ज स्पेसेस होते हैं, उनसे पानी आसानी से पास हो सकता है। और ऊपर से ये डेजर्ट एरियाज में पाया जाता है। डेजर्ट एरियाज में गर्मी भी काफी ज्यादा होती है, तो इसमें पानी बिल्कुल रहता ही नहीं, ये काफी ड्राई एरियाज में पाया जाता है और ये सॉइल भी काफी ड्राई होता है। फिर सो सैंडी सॉइल ड्राइज आउट क्विकली विच इज नॉट गुड फॉर प्लांट्स। जो पेड़ों के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो प्लांट रूट्स होती हैं उनमें लगातार पानी पहुंचते रहना चाहिए, लेकिन जब सैंडी सॉइल इतनी जल्दी ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, तो उसमें पानी नॉर्मल अमाउंट में नहीं जा पाएगा, वो पानी जाना बंद हो जाएगा, या फिर क्योंकि वो काफी जल्दी ड्राई हो जाता है तो पेड़ों के रूट्स के लिए वो ठीक नहीं है। सैंडी सॉइल however provides good aeration of air to the plant roots and it can be plowed very easy. सैंडी सॉइल जो होता है वो प्लांट रूट्स को एक गुड एरेशन प्रोवाइड करता है। गुड एरेशन मतलब जो एयर होती है वो आसानी से सैंडी सॉइल के अंदर से पास हो सकती है, क्योंकि उसके इतने बड़े स्पेसेस होते हैं, लार्ज स्पेसेस होते हैं उस सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में, कि जो एयर होती है वो उनके बीच से बहुत इजीली पास हो जाती है। इसीलिए ये प्लांट रूट्स को एक गुड एरेशन प्रोवाइड करता है और ये इजीली इस सॉइल को जोता जा सकता है। सैंडी सॉइल इज लाइट। सैंडी सॉइल काफी लाइट होता है, काफी हल्का होता है, क्योंकि इसमें वाटर अमाउंट काफी कम होता है, इसलिए काफी हल्का होता है। इट हैज अ टेंडेंसी टू ब्लो अवे इफ लेफ्ट बेयर। इफ लेफ्ट बेयर मीन्स इट हैज अ टेंडेंसी टू ब्लो अवे। जो सैंडी सॉइल होता है, अगर इसे
ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये ब्लो अवे हो जाएगा, यानी कि अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो ये हवा की वजह से उड़ जाएगा, क्योंकि मेनली ये डेजर्ट एरियाज में पाया जाता है जहाँ पे काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं। और क्योंकि इतना लाइट होता है, इसमें वाटर काफ़ी कम पाया जाता है, इसीलिए ये लाइट हो जाता है और ये जब हवा चलती है तो ये काफ़ी जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है। एक तो ड्रेन आउट हो जाता है, ऊपर से ब्लो अवे हो जाता है। फिर सैंडी सॉइल इज लेस फर्टाइल। अब सैंडी सॉइल लेस फर्टाइल होता है, उसमें उसकी फर्टिलिटी काफ़ी कम होती है, क्योंकि पहली बात तो उसमें वो पानी उससे काफ़ी जल्दी चला जाता है, वो काफ़ी लाइट होता है, डेजर्ट एरियाज में पाया जाता है। और क्योंकि जब पानी को होल्ड ही नहीं कर पाएगा, जब वो पानी को रोक ही नहीं पाएगा, तो फिर जो मिनरल्स होते हैं, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उनको रोक ही नहीं पाएगा, वो पानी के साथ ही बह जाएंगे। The fertility of sandy soil can be increased by adding humus to it in the form of manure। यानी कि जो सैंडी सॉइल होता है उसकी जो फर्टिलिटी होती है उसे काफ़ी ईजिली हम लोग ऐड कर काफ़ी ईजिली इंक्रीज कर सकते हैं उसमें ह्यूमस मिलाकर। ह्यूमस टॉप सॉइल की एक लेयर होती है जो काफ़ी फर्टाइल होती है, तो अगर हम उसमें ह्यूमस को ऐड कर दें तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। फिर ह्यूमस improves the water holding capacity of sandy soil and also supplies it necessary plant nutrients। जो ह्यूमस होता है वो सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा और उसको नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचाएगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब वो कितना वाटर होल्ड कर सकता है, रोक सकता है। फिर सैंडी सॉइल इज नॉट स्टिकी। Sandy soil is not sticky. Due to this, sandy soil cannot be used to make pots like matkas, surahis, bricks, toys and statues। ये जो सैंडी सॉइल होता है वो स्टिकी बिल्कुल नहीं होता है, तो इसको हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं ब्रिक्स, टॉयज या फिर स्टैचूज को बनाने के लिए या फिर पॉट्स को बनाने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता, तो हम लोग इसे यूज नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को करने के लिए। फिर आता है हमारा क्लेई सॉइल। Clay soil contains mainly clay having very small particles with very small spaces। अब हम लोगों ने सैंडी सॉइल में ये पढ़ा था कि इसमें इतने लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो क्लेई सॉइल होता है उसमें लार्ज पार्टिकल्स नहीं होते हैं, इसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं और उनके बीच के स्पेसेस भी बहुत कम होते हैं। It has hardly any sand or silt in it। इसमें सैंड या फिर सिल्ट का अमाउंट काफ़ी कम होता है, क्योंकि इसके अंदर के स्पेसेस काफ़ी कम होते हैं, इस वजह से इसमें सैंड नहीं आ पाता। फिर क्ले सॉइल आल्सो कंटेन्स वेरी लिटिल ह्यूमस। क्ले सॉइल में भी ह्यूमस काफ़ी कम होता है। Clay soil has very good water holding capacity due to its very small and tightly packed particles। अब हम लोगों ने पिछली बार सैंडी सॉइल में ये पढ़ा था कि इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है सैंडी सॉइल की, क्योंकि इसके स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिससे पानी बहुत इजीली ड्रेन आउट हो जाता है। लेकिन क्ले सॉइल हैज़ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल एंड टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स। लेकिन अब हम लोगों ने ये देखा कि जो क्ले सॉइल होता है उसकी काफ़ी अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल और टाइटली पैक्ड होते हैं, काफ़ी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इनके बीच में स्पेसेस बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए पानी इनमें इजीली वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके स्मॉल और टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स ही बढ़ाते हैं।
Clay soil is heavy because it can hold more water than the sandy soil. अब क्योंकि वाटर जो होता है वो जो वाटर होता है वो हैवी होता है, तो जिस भी सॉइल में वाटर का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा हो जाता है, उस सॉइल में जो उसकी जो लाइटनेस होती है, वो जो वाटर अमाउंट अगर किसी सॉइल में कम हो गया तो उसकी जो हैवीनेस होगी, अगर किसी में कम हो गया तो हैवीनेस कम हो जाएगी, ज्यादा होगी तो हैवीनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि वाटर हैवी होता है. Clay soil is heavy because it can hold more water than the sandy soil. The smallness of particles of clay soil is also a disadvantage. अब हम लोगों ने ये देखा कि सैंडी सॉइल में जो डिसएडवांटेज था वो था कि वो पानी को होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि पानी उससे बहुत इजीली ड्रेन आउट हो जाता है. लेकिन अब क्ले सॉइल में तो पानी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, पानी इसमें काफ़ी इजीली आ जाता है और ड्रेन भी नहीं होता. लेकिन ये इसके जो स्मॉलनेस होते हैं इसके पार्टिकल्स की, ये भी बहुत एक डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि क्ले सॉइल से जो वाटर होता है वो काफ़ी धीमे धीमे ड्रेन आउट होता है, जिससे वाटर लॉगिंग हो जाती है सॉइल्स की, और जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं. Moreover, due to the smallness of its pores, clay soil is not able to trap enough air for the roots of the plants. Clay soil is, it means that क्योंकि जो उसके जो pores होते हैं उसकी जो smallness होती है, इस वजह से जो एयर होती है उसमें वो कम हो जाती है. ये क्ले सॉइल एयर को ट्रैप नहीं कर पाता अपने प्लांट्स के रूट्स के लिए. Clay soil is compact and sticky, due to which the plowing of clay soil is quite difficult. जो clay soil होता है वो काफी compact और sticky होता है, due to which the plowing of clay soil is quite difficult. जो clay soil होता है वो sticky यानी जो होता है वो चिपचिपा होता है और काफी ज्यादा हैवी भी हो जाता है, इसलिए इसकी इजीली प्लोइंग नहीं हो पाती. फिर clay soil is however rich in minerals which is good for the growth of plants. यानी जो clay soil होता है ये minerals के में काफ़ी rich होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा water amount होता है, तो ये minerals को hold कर पाता है for the growth of plants की growth के लिए. Clay soil is more fertile than sandy soil. अब ये point note करना है, क्योंकि clay soil में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है क्ले सॉइल की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स और वाटर के न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, इसीलिए ये अब आगे हम लोग लोमी सॉइल पढ़ेंगे, ये उसके कंपैरेटिवली फर्टाइल नहीं है. लेकिन सैंडी सॉइल जो कि बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं था, ये उससे ज़्यादा फर्टाइल है अगर कंपैरेटिविटी करी जाए. द फर्टिलिटी ऑफ clay soil can be improved by adding some sand and humus or manure to it. फिर sand will improve the drainage of clay soil, whereas humus will provide it the necessary plant nutrients. Clay soil is very sticky. अब हम लोगों ने देखा कि जो फर्टिलिटी होती है वो सैंड और ह्यूमस डाल के बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि जो सैंड होगा वो उसके जो ड्रेन होगी उसे इंक्रीज कर देगा, जिससे वाटर लॉगिंग नहीं होगी. जैसे कि आप यहाँ ये इस फील्ड में देख सकते हैं, ये क्ले सॉइल है, और क्योंकि रेनी सीजन में जब पानी बरसता है तो वाटर लॉगिंग हो जाती है कुछ स्पेसेस में, जैसे ये, और काफ़ी स्पेसेस हैं इस जगह जहाँ पर वाटर लॉगिंग हो चुकी है. The fertility of clay soil can be improved by adding some sand and humus or manure to it. इसमें ह्यूमस, सैंड और मैन्योर ऐड करके इसकी फर्टिलिटी हम बढ़ा सकते हैं. फिर है ड्यू टू दिस, बिकॉज क्लेली सॉइल इज वेरी स्टिकी, हम लोग क्योंकि क्ले सॉइल इतने स्टिकी होता है, clay soil is used to make pots like matkas and sarais, etc., bricks, toys and statues. In fact, clay soil is best soil for making pots, bricks, toys and statues.
जो क्ले सॉइल होता है वो काफी स्टिकी होता है और काफी कम्पैक्ट भी होता है, इसीलिए हम लोग इसको मटका और सुराही बनाने में या फिर पॉट्स को बनाने में, जैसा कि आप कह सकते हैं, उनको बनाने में हम लोग इन्हें इजीली यूज कर सकते हैं, ब्रिक्स, टॉयज या स्टैचूज को, क्योंकि क्ले सॉइल तो वो बेस्ट सॉइल होता है पॉट्स, ब्रिक्स, टॉयज और स्टैचूज को बनाने के लिए। फिर है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल is a mixture of sand, clay, silt and humus in the right proportions. लोमी सॉइल यानी कि जो लोमी सॉइल होता है, अब हम लोग एक नए टाइप ऑफ सॉइल पे आ गए जो है लोमी सॉइल। जो लोमी सॉइल होता है वो सैंड, क्ले, सिल्ट और ह्यूमस को एक राइट प्रोपोर्शंस में कैरी करता है, क्योंकि उन सबका मिक्सचर होता है। Loamy soil is a mixture of large and small rock particles which impart it the desired properties. जो लोमी सॉइल होता है वो लार्ज और स्मॉल रॉक पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है जो उसकी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को इम्पार्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल लोमी सॉइल हैज अ राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो लोमी सॉइल होता है उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, जिससे कि वो प्लांट्स की ग्रोथ में काफी हेल्प करता है। फिर है द एक्सेस वाटर कैन आल्सो ड्रेन आउट थ्रू इट इजीली। जो लोमी सॉइल होता है उससे जो एक्सेस वाटर होता है वो काफी इजीली ड्रेन आउट हो सकता है, क्योंकि इसमें राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन क्ले सॉइल जितनी नहीं होती, क्योंकि क्ले सॉइल में एक्सट्रीम लेवल तक होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जिससे वाटर लॉगिंग हो जाती है। और सैंडी सॉइल में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत खराब होती है, जिससे वजह से वाटर ड्रेन आउट हो जाता है। तो इसमें एयर स्पेसेस भी होते हैं, इससे वाटर ड्रेन आउट भी हो पा जाता है और एयर स्पेसेस भी हो जाते हैं, जिससे कि सफिशिएंट एयर जो होती है, एयर जो नीड होती है, एयर नीड की प्लांट्स के द्वारा वो कंप्लीट हो जाती है। लोमी सॉइल कैन बी फ्लोड इजीली। लोमी सॉइल को भी इजीली फ्लो किया जा सकता है, क्योंकि ये लाइट होता है, इसका जो वेट होता है वो नॉर्मल होता है और ये इतना कंपैक्ट भी नहीं होता है और स्टिकी भी नहीं होता है। लोमी सॉइल कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ह्यूमस। लोमी सॉइल जो होता है वो ह्यूमस का एक सफिशिएंट अमाउंट कैरी कर सकता है, ह्यूमस का इसमें इसे ऐड किया जाता है। सो लोमी सॉइल हैज ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो लोमी सॉइल में सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर लोमी सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। लोमी सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होता है। इट इज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जो लोमी सॉइल होता है वो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो होता है वो बेस्ट सॉइल होता है। फिर लोमी सॉइल इज आल्सो नोन एज जस्ट लोम। लोमी सॉइल को हम लोग सिर्फ लोम भी कह सकते हैं। अब हम लोगों ने आज टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ा। अब हम लोगों ने इस वीडियो में क्या जाना कि सैंडी सॉइल में काफ़ी ज़्यादा लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उसके लार्ज स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो डेजर्ट एरियाज में पाया जाता है, उसमें ह्यूमस काफ़ी कम होता है, उससे वाटर काफ़ी इजीली ड्रेन आउट हो जाता है, काफ़ी इजीली ड्राई हो जाता है सैंडी सॉइल। लेकिन इसमें काफ़ी गुड एयरेशन होती है प्लांट रूट्स के लिए, लेकिन ये काफ़ी जल्दी उड़ जाता है और ये काफ़ी कम फर्टाइल भी होता है। सैंडी सॉइल की फर्टिलिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं ह्यूमस और मैन्योर को ऐड करके, लेकिन सैंडी सॉइल को हम लोग पॉट्स या फिर ब्रिक्स, टॉयज या फिर स्टैचूज बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उतना कम्पैक्ट और स्टिकी नहीं होता है। फिर है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल में काफी ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, काफी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, क्ले के पार्टिकल्स होते हैं जो काफी छोटे होते हैं और उनके बीच के जो स्पेसेस होते हैं वो भी काफी कम होते हैं, जिससे कि और इसमें काफी सैंड और सिल्ट भी काफी कम मात्रा में पाई जाती है। क्ले सॉइल में काफी कम ह्यूमस होता है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, ये काफी ज्यादा वाटर स्टोर कर सकता है सैंडी सॉइल के
कंपैरिजन में। लेकिन ये डिसएडवांटेज भी है क्योंकि वाटर लॉगिंग हो जाती है, उससे प्लांट रूट्स डैमेज हो जाती हैं, और ये मिनरल्स में रिच होता है, सैंडी सॉइल से ज़्यादा फर्टाइल होता है और काफ़ी स्टिकी कंपैक्ट होता है, जिसे ब्रिक स्टैचूज के लिए बनाने के लिए बेस्ट सॉइल कहा जाता है। फिर है लोमी सॉइल, जो कि सैंड, क्ले, सिल्ट, ह्यूमस का राइट प्रोपोर्शन में मिक्सचर होता है, जो सारी प्रॉपर्टीज को इजीली एक नॉर्मल सफिशिएंट अमाउंट में गेन करता है, जिससे कि उसमें प्लांट रूट्स में गुड एरेशन भी हो जाता है, उसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, और उसके में प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी बढ़ जाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।